हेलो। हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए जल्दी से कमेंट में। मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। प्लीज एक बार कमेंट करिए और बताइए लास्ट टॉपिक क्या कराया था, वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं टॉपिक को। दीपक, मैं एकदम बढ़िया हूं, आप कैसे हो? गुरुजी, आप एक बात भूल गए क्या? बताओ। मस्त है सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। कमेंट करो जल्दी से, क्या कराया था लास्ट टॉपिक, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सोलर सिस्टम में क्या करा दिया था? प्लेनेट कराने हैं आज। खत्म कर दूं सोलर सिस्टम? और सोलर सिस्टम खत्म होती टाटा बाय बाय बैच आपका खत्म। क्या कहते हो? प्लेनेट करा दिए? शुक्र हो गया। अब हेडिंग डालो आप, मार्स। यहां पर मिलती है आयरन ऑक्साइड, है ना? यहां पर क्या देखने को मिलता है? आयरन ऑक्साइड। और क्योंकि आयरन ऑक्साइड यहां देखने को मिलती है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेड प्लेनेट। इसको कहा जाता है रेड प्लेनेट या लाल ग्रह कहा जाता है। ओके। इसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है रेड प्लेनेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा मार्स की क्या खास बात है, तो आपका आंसर होगा इसका जो अक्षीय झुकाव है, वो कैसा है? आंसर होगा अक्षीय झुकाव की अगर हम बात करेंगे तो अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है। अक्षीय झुकाव कैसा है इसका? पृथ्वी के समान है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। और इस पर भी क्या होता है? 24 घंटे के रात और दिन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन बोले तो सीजनल चेंज। यहां पर क्या होता है? सीजनल चेंज। यहां पर क्या होता है? सीजनल चेंज होता है। तो सीधा सीधा मैं यूं भी कह सकता हूं कि यहां क्या है सर? यहां जीवन की संभावना है। यहां पर क्या है? जीवन की संभावना है। उपग्रह कितने हैं इसके? दो हैं। एक का तो नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। जो डीमोस है ये कैसा है? डीमोस है सबसे छोटा। ओके जी। भारत ने क्या भेजा था? तो आपका आंसर होगा भारत ने कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मंगल पर भेजा था। हेडिंग डालो बृहस्पति। जुपिटर।
जुपिटर की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पहले से भी पता होगा कि ये कैसा प्लेनेट है, लार्जेस्ट है ना। जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम लिख लो। रोटेशन 24 घंटे, रेवोल्यूशन 687 दिन। ये सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति जो है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मरुस्थल भाई साहब कॉन्टिनेंट के साथ पढ़े जाते हैं। मरुस्थल और आई थिंक कॉन्टिनेंट मैंने करा दिए होंगे, तो मरुस्थल अलग से थोड़ी पढ़ाए जाएंगे। और मैं यहां पढ़ाने में बिजी हूं, आप कमेंट करने में बिजी हो, कमेंट करने में बिजी हो, पूरी स्क्रीन भर के फेंक दी आपने। साइको हो क्या आप हैं? मतलब इतना सब्र नहीं हुआ आपको कि चलो ठीक है कमेंट देख लिया बता देंगे, एकदम से वही चीज होनी चाहिए। गलत बात है ना। कॉमन सेंस है आपके अंदर, इतना ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ भाई, जुपिटर की अगर हम बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट प्लेनेट है। और ध्यान से समझना, इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? सराउंडिंग की अगर मैं बात करूंगा तो चारों ओर क्या पाया जाता है? इसके चारों ओर रिंग पाई जाती है। इसके चारों ओर क्या होता है? रिंग या वलय पाए जाते हैं। ओके, कमेंट करो एक बार, कमेंट करना। इसके चारों ओर रिंग या वलय पाए जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा जुपिटर में और क्या खास बात है, बिटवीन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर क्या होता है सर? बृहस्पति और मंगल के बीच। बृहस्पति और मंगल के बीच क्या पाया जाता है सर? एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है क्षुद्र ग्रह की? लगभग 40,000। नोट करो। उपेंद्र कह रहा है रॉन्ग है, सैटर्न के चारों ओर पाया जाता है। तो मतलब तेरा कहने का उपेंद्र ये है कि टीचर गलत पढ़ा रहा है, तू अपनी जगह सही है, हैं? तुझे बात पता है, मैंने तेरे जैसे पप्पुओं को वर्दी पहना दी है? नहीं पता ना, आज बता रहा हूं तुझे। शांति से पढ़ ले, गलती से दोबारा कमेंट मत कर दियो, नहीं कॉपी मारूंगा तेरे फेंक के। तीन ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि और अरुण। बृहस्पति के जो वलय होते हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन सिलिकेट के बने हुए होते हैं, होते जरूर है। और बेटा इतने कॉन्फिडेंस में नहीं आते कि टीचर ने जो लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली कह दिया रॉन्ग है। बहुत बुरा लगता है, मैं सच में बता नहीं सकता।
क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 40,000। सचिन रेखाएं पढ़ाएंगे तभी बैच एंड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, रेखाएं पढ़ाएंगे, क्यों परेशान हो रहे। आगे बढ़ जाए। अब देखो, पहले जो जुपिटर था, इसके प्लेनेट की अगर हम बात करेंगे तो पहले 61 के करीब हुआ करते थे। सैटेलाइट की अगर मैं बात करूंगा तो उपग्रह जो है, आज उपग्रह कितने हैं इसके, 79 हो गए आज। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जो है वो है गैनमीड। गैनमीड सबसे बड़ा है। इसका रोटेशन टाइम जो होता है ये होता है 9 घंटे, और इसका रेवोल्यूशन टाइम जो होता है वो होता है 11.86 ईयर। ठीक है, ये दो चीजें हो जाएगी। अब आ जाएगा नेक्स्ट सैटर्न। हिंदी में इसी को कहा जाता है शनि। सैटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना, ये है सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। है ना, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। ये है भाई साहब दूसरा बड़ा ग्रह। ठीक है ना, ये क्या है, दूसरा बड़ा ग्रह है आकार में। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा सैटर्न की तो इसी में अगला पॉइंट होगा कि जो सैटर्न है ये है सबसे बड़ा ग्रह। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लोब ऑफ गैलेक्सी, यानी कि इसको कहा जाता है जी गैसों का गोला। इसको क्या कहा जाता है, ग्लोब ऑफ गैस गैलेक्सी कहा जाता है, यानी कि गैसों का गोला कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगले पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। सैटर्न में क्या खास है, इसकी जो डेंसिटी है ना वो लोएस्ट है, सबसे, या फिर ऐसे लिख दो, डेंसिटी लोअर देन वाटर। इसका जो घनत्व है, घनत्व की अगर मैं बात करूंगा, घनत्व पानी से कम है। इसका घनत्व कैसा है, तो आपका आंसर क्या होगा, घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो इसका घनत्व जो है वो है पानी से भी कम है। यानी अगर इसकी मिट्टी को लाके आप पानी में डालते हो, ठीक है, अगर आप इसकी मिट्टी को पानी में डालते हो तो मिट्टी जो है वो पानी में डूबेगी नहीं। ओके, और जो मिट्टी है ना वो पानी में नहीं डूबेगी इसकी। ठीक है जी, ओके जी, चलो अगले पॉइंट पर आ जाओ। एकदम से एक वो उसका कुलदीप नाम से कमेंट आ रहा है, ओ हीरो। चल कम से कम तुझे हीरो तो लगा। अब लिख रहा है ओ माई गॉड। ठीक है भाई, बोल ले तू, उल्टा सीधा तेरा बनना बनता है। चलो जी, आगे अगर हम बात करेंगे इसका घनत्व जो है ना, ये घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो पानी से कम है। बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सैटर्न में और क्या खास बात है, पहले बृहस्पति ग्रह जो था, पहले बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल में अब किसके ज्यादा हो गए, सैटर्न के ज्यादा हो गए, समथिंग अबाउट 81 हो गए। ओके, तो ध्यान से समझना, इसमें मैं लिख सकता हूं सबसे अधिक, सबसे अधिक इसी के उपग्रह हैं।
है ना। अगर हम बात करेंगे सबसे, अब लिख रहे हैं सॉरी, है ना, मतलब पहले हीरो ओ माई गॉड, अब लिख रहे हैं सॉरी। मन कर रहा है तेरे दांत बाहर कर देता अगर तू मेरे सामने होता ना। गधे, तू पढ़ने आया है यहां, तेरे माँ बाप ने तुझे पैसे दिए ना, वो पढ़ने के लिए दिए, और उस बैच में आके तू अपनी अलग ही फिलोसफी में जी रहा है कि जी मेरा नाम ले लें एक बार सर, वो कर लें। कौन सी दुनिया में जी रहा है? खाक नौकरी लगाएगा तू पढ़ाई वढ़ाई कर कर आके। घूमना फिर इधर से उधर गलियों में, पता चल जाएगा सब आज के टाइम पे कहां से पैसा लेके आएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या घरवाली को खिलाएगा। समझाओ तो समझ में नहीं आ रहा। सबसे अधिक उपग्रह जो है इसी के हैं, ओके, और कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 82। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन उपग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सबसे बड़ा जो है उसका नाम है टाइटन। सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। बात बराबर है। सबसे बड़े प्लेनेट का नाम क्या है? टाइटन है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं इसका रोटेशन टाइम कितना है, तो लगभग 11 घंटे है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है, तो आपका आंसर होगा 29 ईयर है। क्लियर है जी। आगे अगर मैं बात करूंगा तो सैटेलाइट हो गए, रोटेशन टाइम हो गया, रेवोल्यूशन टाइम हो गया, ठीक है, बस इट्स ओके। इसको ग्लो ऑफ गैसेस भी कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ यूरेनस और नेपच्यून के बारे में पढ़ लो जल्दी से। यूरेनस और इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका जो अक्षीय झुकाव है वो ज्यादा है। अक्षीय झुकाव अधिक है। अब क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव जो है वो ज्यादा है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसी वजह से इसको कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। इसको कहा जाता है सर लाइन प्लेनेट। लाइन प्लेनेट या लेटा हुआ घर का ग्रह कहा जाता है। क्लियर है। अगले पॉइंट पर आ जाओ, आप ध्यान से समझना। आगे अगर हम बात करेंगे, आगे अगर हम बात करेंगे इसी में, तो अगला पॉइंट होगा यूरेनस में। अगला पॉइंट होगा ये यूरेनस जो है ना, इस पे मीथेन के क्लाउड पाए जाते हैं। कवर्ड बाई मीथेन क्लाउड। ये मीथेन के बादलों से घिरा है। अब क्योंकि मीथेन के बादलों से घिरा है, इसी वजह से इस पे क्या होता है, इसको कहा जाता है ग्रीन प्लेनेट। इसको कहा जाता है हरा ग्रह। ओके, इसे क्या कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। यूरेनस की अगर हम बात करेंगे तो इसका रोटेशन टाइम कितना होता है? लगभग 17 घंटे होता है। रेवोल्यूशन टाइम कितना होता है? लगभग 84 ईयर होता है। क्लियर है जी। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इसका? तो उसका नाम है टाइटेनिया। और उपग्रह हैं कितने इसके वैसे? तो आंसर होगा 27। लास्ट लिख लो वरुण के बारे में, नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून की अगर मैं बात करूंगा तो ये है फारदेस्ट प्लेनेट है।
सबसे दूर स्थित ग्रह है। फारदेस्ट प्लेनेट है ये, सबसे दूर स्थित ग्रह है जो नेपच्यून है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूंगा नेपच्यून की, तो नेपच्यून में अगला पॉइंट होगा, ये कोल्डेस्ट भी है। ये क्या है सर? कोल्डेस्ट प्लेनेट है, यानी कि ये है सबसे ठंडा ग्रह। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसका रोटेशन टाइम कितना है, तो आपका आंसर होगा लगभग 16 घंटे। और इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है? लगभग 164 ईयर। अगर सैटेलाइट पूछे जाते हैं कितने हैं, अगर पूछे जाते हैं उपग्रह, उपग्रह कितने हैं? उपग्रहों की संख्या है 14। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जो है वो है ट्रिटॉन। सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ट्रिटॉन है। ओके, जो यूरेनस है इसके चारों ओर रिंग पाई जाती है। मैं इसको इधर यूं कर देता हूं। यूरेनस है, इसके चारों ओर क्या होती है? रिंग पाई जाती है। 7 रिंग पाई जाती हैं, जिनमें से 5 रिंग के नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। इसको कहा जाएगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अपसाइलन। नोट कर दो इसको, इसे नोट कर दो, और ये आपके प्लेनेट हो गए फिनिश। ठीक है, हेलो, कहाँ हो? सिस्टम पे ही हो? एक ये कुलदीप नाम से कमेंट आ रहा है, इसको ब्लॉक कर दो। हाँ, कुलदीप नाम से कमेंट आ रहा है, आईडी बताऊं इसकी? 2713339। मिल गया? हाँ हाँ, ये कुलदीप राज। हाँ जी, बस हो गया, खुश करा दिया इंतजाम। चलो, इतनी देर से दम ही नहीं ले रहा, रोक ही नहीं रहा। कमेंट करके पूछ रहा है जी विराट कोहली ने कितने रन बनाए 100th सेंचुरी पे, ये वो फलाना डिगना, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इसको अपसाइलन कहा जाता है, ऐसे लिख लो, एप्साइलन। ओके, हो गया? हेडिंग डालो जल्दी से, मून। हेडिंग डालो आप, मून।
मून क्या है? सैटेलाइट ऑफ अर्थ है ये, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। क्यों? आंसर होगा आपका रिवॉल्व अराउंड अर्थ। क्यों है ये? तो आपका आंसर क्या होगा? 2 से 3 क्लास का सिलेबस बचा हुआ है, परेशान मत हो, पूरे बैच खत्म हो जाएंगे। रिवॉल्व अराउंड अर्थ ये क्या है सर? ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इस वजह से क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। क्लियर है? आगे अगर मैं बात करूंगा तो मून की और क्या खास बात है सर? मून की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस पे आ जाते हैं हम सीधा सीधा। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी। क्या स्थिति है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की? एक तो होगी मैक्सिमम, एक होगी मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितनी होती है? 406,000 किलोमीटर, और मिनिमम कितनी होती है? 386,000 किलोमीटर। मैक्सिमम को तो कहा जाता है अपोजी, मिनिमम को कहा जाता है पेरिजी, इसको कहा जाता है अपभू, इसको कहा जाता है उपभू। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जो सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितनी देर में आ जाता है? तो आपका आंसर होगा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.25 सेकंड में आ जाता है। ठीक है, इतनी देर में आ जाता है। अब ध्यान से समझना, जो चंद्रमा का रोटेशन टाइम है वही इसका रेवोल्यूशन टाइम है, और ये कितना है? 27 दिन 7 घंटे। कितना है ये? 27 दिन 7 घंटे है। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसी में रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम कितना है इसका? बराबर है दोनों, 27 दिन 7 घंटे है। अब ये दोनों टाइम बराबर होने के कारण मैं लिख देता हूं समय बराबर। समय कैसा है सर? बराबर है। और जब समय बराबर है तो इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से हमें केवल एक भाग हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। ओके, हमें चंद्रमा का केवल और केवल एक भाग दिखाई देता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम कैसा है? दोनों ही टाइम सेम है, इस वजह से ऐसा होता है। बात बराबर है जी? चलो जी, चंद्रमा पर माउंटेन कौन सा है? माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो माउंटेन का नाम क्या है? ली बटनिज। ये जो है इसकी हाइट कितनी है? 35,000 फीट है। ठीक है ना? ये क्या है? चंद्रमा पर स्थित पर्वत है। नोट करो इस बात को, जल्दी से नोट करो इस पॉइंट को।
ठीक है, हो सकता है कल आपका फिनिश हो जाए पूरा, कल जो है आपका बैच फिनिश हो जाए, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा इसमें, अक्षांश देशांतर बचे हैं, वो आध घंटे का टॉपिक है। हो गया? आगे लिखो, लिखो, नोट करके लिखो। पूर्णिमा के दिन, लिखो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा तथा बड़ा दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा तथा बड़ा दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बड़ा तथा पूरा दिखाई देता है, जबकि अमावस्या वाले दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जबकि अमावस्या वाले दिन चंद्रमा, अमावस्या वाले दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अमावस्या वाले दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कल पढ़ेंगे ग्रहण के बारे में और अक्षांश देशांतर के बारे में। ओके, चलो, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।